Hello student, today we are doing question number 4 of exercise 3.1 of class 10th. Which of the following pairs of linear equations are consistent? Inconsistent? If consistent, obtain the solution graphically. यानी क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो आपको फोर क्वेश्चन गिवन हैं, तो उन क्वेश्चन में से आपको पहले तो ये 4 क्वेश्चन गिवन है, 1 2 3 4, ये 4 क्वेश्चन गिवन है। इनमें से ये बताना है, पहले तो आपको ये बताना है कंसिस्टेंट या इनकंसिस्टेंट हैं। अगर कंसिस्टेंट हैं तो फिर आपको उस पर ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। किसको करना है ग्राफिकली रिप्रेजेंट? जो कंसिस्टेंट हैं। तो आपको मालूम है 2 कंडीशंस में आपकी कंसिस्टेंट होते हैं, या तो वहाँ पर इंटरसेक्टिंग लाइन शो हो या फिर कोइंसिडेंट लाइन शो हो। अगर पैरेलल लाइन शो होगी तो वहाँ पर आप इनकंसिस्टेंट लिखेंगे। तो ये कब बनता है? जब A1/A2 नॉट इक्वल B1/B2 हो, जब तो कंसिस्टेंट पॉइंट बनेगा। या फिर A1/A2 B1/B2 और C1/C2 तीनों इक्वल हों तो भी फिर कंसिस्टेंट बनेगा। चलिए चेक करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को। आई हैव रिटन क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 4, x + y = 5 सेमी कोमा 2x + 2y = 10। सबसे पहले हम कंपेयर करते हैं। ऑन कंपेयरिंग ax + by + c = 0 से, तो अभी हम इसी फॉर्म में लिखना है हमें। तो x एज इट इज़, y एज इट इज़, और y को ट्रांसपोज करें, 5 को ट्रांसपोज करेंगे तो ये माइनस का बनेगा = 0। देन 2x + 2y, और इस 10 को ट्रांसपोज करेंगे तो माइनस का 10 बनेगा = 0। ये इक्वेशन फर्स्ट कहलाएगी आपकी, ये इक्वेशन सेकंड कहलाएगी। A1 = x का कोफिशिएंट क्या होता है? 1। B1 = y का कोफिशिएंट भी क्या है यहाँ पर? 1। हम यहाँ पर कहीं भी किसी भी क्वेश्चन में x और y नहीं लिख सकते और b की और c की वैल्यू को, ठीक है ना, उनके कोफिशिएंट लिखते हैं। यानी x सिंपल है तो x में किसका मल्टीप्लाई करें? 1 का मल्टीप्लाई करें तो भी आंसर क्या आएगा? x 1 ज़ार x, तो ये 1 लिखा हुआ है हमने। y में 1 का मल्टीप्लाई करें, y 1 ज़ार y, तो ये वाला 1 हमने लिखा। यानी y को कोफिशिएंट, हर एक नंबर का कोफिशिएंट 1 होता है जिसका कोई कोफिशिएंट नहीं होता। तो C1 की वैल्यू कहलाएगी आपकी -5। तीनों वैल्यू हमने यहाँ से चूज़ कर ली। अब सेकंड नंबर पर आते हैं। A2 = 2, B2 = 2 और C2 = -10। ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं। नाउ A1/A2 मीन्स क्या कहलाएगा? 1/2। ये A1, ये A2। अब ये B1/B2 1/2 और C1/C2 भी क्या कहलाएगा? -5/10। तो माइनस से माइनस कट करेंगे पहले। 5 1 ज़ार 5 और 5 2 ज़ार 10, तीनों इक्वल हैं। हियर A1/A2 = B1/B2 = C1/C2। तो कंडीशन यहाँ पर क्या बनेगी? हैंस द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कॉन्सिस्टेंट। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 4 की तरह करना है बिल्कुल यहाँ तक तो। लेकिन इसमें चेंज क्या करना है? अगर ये कंसिस्टेंट है जैसे ये क्वेश्चन है, तो इसको फिर ग्राफ पर रिप्रेजेंट करना है। दोनों आपकी जो इक्वेशन है उनकी हेल्प लेकर, ये इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड की हेल्प लेकर हमें ग्राफ पर, या फिर आप क्वेश्चन से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं जो क्वेश्चन गिवन है। चलिए ग्राफ पर रिप्रेजेंटेशन देखते हैं इसका, ग्राफ पर ये कैसा शो होगा। चलिए ग्राफ पर रिप्रेजेंट करने से पहले हमें 2 टेबल्स की रिक्वायरमेंट होती है। 2 टेबल्स बनाएंगे तो यहाँ पर हम पुट करेंगे, वैल्यू पुट करनी होंगी आपको। जैसे क्वेश्चन नंबर हमने फर्स्ट में करके बताया था, 2 ग्राफ वाले क्वेश्चन थे। पुटिंग x = 0, x की वैल्यू अगर हम 0 पुट करते हैं तो हमें y की वैल्यू क्या मिलेगी? तो यहाँ पर चेक करेंगे। x मीन्स क्या होगा? 0 + y = 5, तो y = 5। अब -0 कर भी देते हैं तो 0 की कोई वैल्यू यहाँ पर नहीं होगी, तो y की वैल्यू कितनी मिल जाती है? 5। एक वैल्यू और आपको चाहिए होगी। अब की बार हम x की वैल्यू रख देते हैं 5। पुटिंग x = 5
तो y की वैल्यू क्या होगी चेक कर लेते हैं। x के प्लेस पर ये x है, तो x के प्लेस पर आपको क्या पुट करना है 5 प्लस y इज इक्वल टू 5। तो y इज इक्वल टू 5 एज इट इज़, और ये 5 ट्रांसपोज करेंगे तो माइनस का बनेगा। तो y की वैल्यू क्या निकलेगी यहाँ पर 0। अब हम टेबल शो करेंगे, यहाँ पर टेबल ड्रॉ करने के बाद में x और y की वैल्यू पुट करेंगे अंदर, और इसके बाद में इक्वेशन सेकंड की टेबल बनाएंगे, फिर ग्राफ पर इसको रिप्रेजेंट करेंगे। पहली वैल्यू x की होती है, दूसरी वैल्यू y की होती है। तो x की वैल्यू अगर आप 0 रखें, यहाँ पर 0 वैल्यू रखी, तो हमें y की वैल्यू क्या मिली थी 5, तो 0 नीचे 5। अगर हमने x की वैल्यू 5 रखी यहाँ पर, तो y की वैल्यू हमें कितनी मिलती है 0। ये हमारी फर्स्ट टेबल कंप्लीट हो जाती है फर्स्ट इक्वेशन से। अब हम सेकंड टेबल को बनाएंगे सेकंड इक्वेशन से। नाउ इक्वेशन सेकंड से हम वैल्यू पुट कर रहे हैं, पुटिंग x इज इक्वल टू 0। यहाँ भी हमने x की वैल्यू कितनी पुट कर दी 0। तो आप क्या करेंगे 2 इंटू 0 करेंगे, तो 2 इंटू एक्स मीन्स क्या हो जाएगा 2 इंटू 0 प्लस 2y इज इक्वल टू 10। 2 का मल्टीप्लाई 0 में करेंगे तो 0 प्लस 2y इज इक्वल टू 10। 2y में 0 को ऐड करेंगे तो कोई उस पर इफेक्ट नहीं पड़ेगा, 2y ही रहेगा। तो y 2y इज इक्वल टू बनेगा 10। सो y इज इक्वल टू 10 अपॉन क्या बनेगा 2। तो y की वैल्यू यहाँ पर हम कितनी निकाल देंगे 5, ठीक है ना। x की वैल्यू 0 रखते हैं तो y की वैल्यू कितनी निकलती है 5। चलिए अगर एक वैल्यू और आपको निकालनी पड़ेगी, तो सेकंड वैल्यू के लिए हम यहाँ पर पुट कर देते हैं, पुटिंग x इज इक्वल टू 5 कर देते हैं, x इज इक्वल टू 5। चलिए 2 इंटू 5, अब की बार क्या होगा 2 इंटू 5, क्योंकि इक्वेशन में 2x है, तो 2 इंटू 5 प्लस 2y इज इक्वल टू 10। अब इनको सॉल्व करेंगे, 5 2 ज़ा 10 प्लस 2y इज इक्वल टू 10। सो 2y इज इक्वल टू 10, और इसको ट्रांसपोज करेंगे, ये पॉजिटिव है तो यहाँ पर आकर नेगेटिव बनेगा। 2y इज इक्वल टू 0। सो y इज इक्वल टू 0 अपॉन 2। तो y की वैल्यू कितनी निकलती है 0 निकलती है। अब इसके लिए भी हमें एक टेबल ड्रॉ करनी होगी, तो इसके पास में टेबल ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमारी इक्वेशन सेकंड की टेबल है। इक्वेशन सेकंड से हमें कौन कौन सी वैल्यू शो हो रही है उसको हम इस टेबल में राइट कर देते हैं। ये टेबल ड्रॉ की, पहली वैल्यू x की, दूसरी वैल्यू y की। तो x की वैल्यू अगर हमने 0 पुट की थी, तो y की वैल्यू हमें क्या मिली थी 5। तो यहाँ पर कर देते हैं हम 0 और नीचे 5 एज इट इज़। अगर आपने x की वैल्यू 5 पुट की थी यहाँ पर, तो आपको y की वैल्यू नीचे कितनी मिली है लास्ट में ये, ठीक है ना। ये 5 पुट करने पर 0 आपको मिलती है, यानी दोनों टेबल में सेम कंडीशन बन रही है। अब इसको ग्राफ पर हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, तो हमें एक ग्राफ पेपर लेना होगा और ग्राफ पेपर पर ये रिप्रेजेंटेशन होगा। नाउ आई हैव ड्रॉन अ ग्राफ ऑन ग्राफ पेपर। तो सबसे पहले हमने ये एक्स एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, तो हमने 0 से लेकर जो भी आपकी टेबल है हाईएस्ट नंबर वहाँ पर कितना है 5 है, तो हाईएस्ट नंबर हमने 5 यहाँ पर राइट किया है एक्स एक्सिस पर, और वाई एक्सिस पर भी हाईएस्ट नंबर कितना है 5 है। और यहाँ पर हमने नेगेटिव वैल्यूज़ है ही नहीं है, तो हमने ना तो इस तरफ ग्राफ को ड्रॉ किया है ना डाउन साइड, सिंपल आपकी सिर्फ एक्स एक्सिस पॉजिटिव और वाई एक्सिस भी पॉजिटिव हमने शो की है। अब हम टेबल देखते हैं। नाउ इक्वेशन फर्स्ट से आपको x की वैल्यू 0, तो x एक्सिस ये है, तो यहाँ पर हम x एक्सिस की 0 यहाँ पर देखेंगे, और y एक्सिस की देखेंगे 5, तो यहाँ पर हम 5 पर एक पॉइंट शो कर देते हैं, ठीक है ना। हमें 5 पर पॉइंट शो करना है y एक्सिस पर एज इट इज़। x एक्सिस पर हमें देखना है कितना 5, x एक्सिस पर हम गए 5 पर, ठीक है, ये 5 पर, और y एक्सिस की हमें क्या देखना है 0, तो वापस 0 पर आ जाएंगे। यहाँ पर आपको 2 पॉइंट शो हो रहे होंगे, एक ये और एक ये, तो इनको हमें स्केल की हेल्प से अच्छे से हमें स्केल रखना है और स्केल की हेल्प से इसको ज्वाइन कर देना है, ठीक है ना। पॉइंट को अच्छे से शो करना और स्केल का यूज़ अच्छे से करना है, क्योंकि अगर आपका पॉइंट से दूर जाता है स्केल, तो फिर वो देखने में सही से आपका रिप्रेजेंटेशन नहीं हो पाएगा, ठीक है। इतना करने के बाद में हमने सेकंड टेबल देखना है, इसका तो हमने लाइन शो कर दी है। अब हमें सेकंड टेबल की भी वही की वही कंडीशन बन रही है यहाँ पर,
ठीक है, वही कंडीशन है आपकी 0 और 5, तो वही रिप्रेजेंटेशन रहेगा 0 5 और 5 0 और 5 0। तो आपको मालूम होगा ये इस टाइप की लाइन कौन सी लाइन कहलाती है। जब लाइन के ऊपर लाइन जाती है तो आपको किसी दूसरे कलर का, हम तो दूसरे कलर का यूज़ कर रहे हैं, लेकिन आपको तो पेंसिल से ड्रॉ करना है तो इस टाइप से ड्रॉ करना कि वो लाइन डार्क हो जाए, ठीक है ना। लाइन के ऊपर लाइन जाती है तो उसको अपन कहते हैं कोइंसिडेंट लाइन या फिर डिपेंडेंट लाइन। इसी को हिंदी में कहते हैं संपाती रेखा या फिर आश्रित रेखा। डिपेंडेंट का मीन्स होता है आश्रित, ठीक है। इतना करने के बाद में आपको यहाँ पर शो करना होगा 0,5 टू टाइम, एक बार आपकी पहली कंडीशन के लिए, एक बार दूसरी कंडीशन के लिए 0,5 एज इट इज़ यहाँ पर 5,0 और 1 टाइम और करना होगा 5,0, ठीक है। हमने 2 टाइम इसको शो कर दिया है। अब इनकी इक्वेशंस भी लिख देते हैं। जो क्वेश्चन में आपको इक्वेशंस गिवन थी उनको आपको लिखना होगा x + y = 5। पहली लाइन किससे थी, x + y = 5, और दूसरी लाइन थी 2x + 2y = 10, 2x + 2y = 10। तो ये ग्राफ पर आपका रिप्रेजेंटेशन हो जाता है। ये कॉन्सिस्टेंट पॉइंट होंगे। कॉन्सिस्टेंट का मीन्स होता है जो आपके संगत बिंदु होते हैं, ये संगत हैं, ये देखो एक दूसरे पर डिपेंड है, ये एक दूसरे पर आश्रित हैं। तो इसी को हमने रिप्रेजेंट किया है ग्राफ पेपर पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। नाउ आई हैव रिटन क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 3.1 ऑफ क्लास 10th। यू हैव गिवन x - 8 x - y = 8, 3x - 3y = 16। on comparing ax + by + c = 0। तो यहाँ पर हम देखते हैं a1, सबसे पहले यहाँ पर इस फॉर्म में राइट करेंगे x - y - 8 = 0, देन 3x - 3y - 16 = 0। इन दोनों को ट्रांसपोज करके हम इस तरफ लेकर आए। अब चेक कर लेते हैं a1 = 1, b1 = -1 और c1 = -8, देन a2 = 3, b2 = -3 और c2 होगा -16, ठीक है। अब चेक करेंगे। नाउ a1/a2 = 1/3, b1/b2 = -1/-3, तो ये कट हो जाएगा। अब ये दोनों तो बराबर हो गए, लेकिन c1/c2 को अगर आप चेक करेंगे तो यहाँ पर क्या निकलेगा 8/-8/-16, तो ये 1/2 निकलता है। कंडीशन बनेगी a1/a2 b1/b2, ये दोनों तो इक्वल हैं, लेकिन इक्वल क्या नहीं है, c1/c2 इक्वल नहीं है। तो हमारा आंसर होगा हैंस द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर इनकॉन्सिस्टेंट। जब इनकॉन्सिस्टेंट होगा तो आपको ग्राफ पेपर पर रिप्रेजेंटेशन नहीं करना है। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट होता है।